जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 29 मार्च दिन शनिवार चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। यह तिथि दोपहर 4:27 तक रहेगी। उसके उपरांत चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सूर्य ग्रहण भी है, किंतु भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय अनुसार 29 मार्च 2025 को दोपहर 2:21 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम 6:14 पर समाप्त होगा। यदि आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आज राहुकाल सुबह 11:54 से 12:26 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा तो है ही नहीं। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस सोना धोबिन की सेवा करे और वह महिला प्रसन्न होकर इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चले जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे रोका और पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोना धोबिन को विस्तार से बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। सोना धोबिन इस बात को जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए वह उस बेटी के घर से निराजल ही चल दी। इसीलिए वह उस ब्राह्मण के घर से निराजल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी 108 बार परिक्रमा करके ही वह जल ग्रहण करेगी। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला, उसने 108 बार परिक्रमा करी, उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। प्रिय भक्तों, किसी भी माह की अमावस्या तिथि को पीपल वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विधान होता है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि की साढ़े साती और शनि की ठैया का प्रभाव क्षीण होता है। इसके अलावा पितृ दोष भी दूर होता है।
पीपल के पेड़ की पूजा करने से न्याय के देवता शनिदेव प्रसन्न होते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में चैत्र मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। जय माता दी। यह कथा व्यास जी ने सुनाई थी। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन सुनिए, अब मैं भगवती के उस उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। कौशल देश में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पुष्य के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्ण आश्रम धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। पवित्र व्रतधारी वे ध्रुव संधि वैभवशालिनी अयोध्या नगरी में राज्य करते थे। अनेक उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र, द्विजगण तथा अन्य सभी अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, निंदक, धूर्त, पाखंडी, कृतघ्न तथा मूर्ख मनुष्य निवास नहीं करते थे। हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए उन राजा की रूपवती तथा आनंद उपभोग प्रदान करने वाली 2 पत्नियां थीं। उनकी धर्म पत्नी मनोरमा थी, जो सुंदर रूप वाली तथा परम विदुषी थी, और दूसरी पत्नी लीलावती थी, वह भी रूप तथा गुणों से संपन्न थी। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवनों, उपवनों, क्रीड़ा पर्वत, बावलियों तथा विभिन्न महलों में विहार करते थे। रानी मनोरमा ने शुभ वेला में राज लक्षणों से संपन्न एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम सुदर्शन पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी लीलावती ने भी मायके में रहकर शुभ पक्ष तथा शुभ दिन में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने उन दोनों बालकों का जात कर्म आदि संस्कार किया तथा पुत्र जन्म से प्रमुदित एवं उल्लासित होकर उन्होंने ब्राह्मणों को नानाविध प्रकार के दान दिए। हे राजन, महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों पर समान प्रीति रखते थे। वे उन दोनों के प्रति अपने प्रेम भाव में कभी भी अंतर नहीं आने देते थे। परम तपस्वी उन राजेंद्र ने अपने वैभव के अनुसार बड़े हर्षोल्लास के साथ विधि पूर्वक उन दोनों पुत्रों का चूड़ा कर्म संस्कार किया। चूड़ा कर्म संस्कार हो जाने पर उन दोनों बालकों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। वे दोनों कांतिमान बालक खेलते समय सभी लोगों को मुग्ध कर लेते थे। उन दोनों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन ज्येष्ठ था। लीलावती का पुत्र शत्रुजित अत्यंत सुंदर तथा मृदुभाषी था। उनके मधुर भाषी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और उसी तरह से वह प्रजाजनों तथा मंत्रियों का भी प्रिय पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम उस पर हो गया, वैसा प्रेम सुदर्शन के प्रति नहीं था। वे सुदर्शन के प्रति मंदभाग्य होने के कारण कम अनुराग करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर आखेट के प्रति सदा तत्पर रहने वाले नृपश्रेष्ठ ध्रुव संधि आखेट के लिए वन में गए। वे राजा ध्रुव संधि वन में रुरुमृगों, बैनेले, शुवरों, गवियों, खरगोशों, भैंसों, सर्पों तथा गैंडों को मारते हुए आखेट करने लगे। जब राजा उस गहन तथा महाभयंकर वन में शिकार खेल रहे थे, उसी समय महान रोष में भरा हुआ एक सिंह झाड़ी से निकला। पहले तो राजा ने उसे बाण से आहत कर दिया। तब अत्यंत कोपाविष्ट वह सिंह उन्हें अपने सामने देखकर मेघ के समान गरजने लगा। अपनी पूंछ खड़ी करके तथा गर्दन के संबे केशों को छितराकर अत्यंत कुपित वह सिंह राजा को मारने के लिए छलांग लगाकर उन पर झपटा। तब उसे देखकर राजा ने भी तत्काल अपने हाथ में तलवार धारण कर ली और बाएं हाथ में ढाल लेकर दूसरे सिंह के समान खड़े हो गए। यह देखकर उनके जो सेवक गण थे वे सभी अत्यंत कुपित हो उठे और रोषपूर्वक उस सिंह पर अलग अलग बाणों से प्रहार करने लगे। वहां महान हाहाकार मच गया तथा भीषण प्रहार होने लगा। इसी बीच वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। उसे अपने ऊपर झपटते देखकर राजा ने खड़ग से उस पर प्रहार किया। उस सिंह ने भी राजा के समीप आकर अपने भयानक तथा तीक्ष्ण नखों से राजा को छत विच्छत कर डाला। नखों के प्रहार से आहत होकर राजा गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। इससे सभी सैनिक और भी क्रोधित हो उठे। तब वे बाणों से सिंह पर भीषण प्रहार करने लगे। इस प्रकार राजा ध्रुव संधि तथा वह सिंह दोनों मर गए। तदंतर सैनिकों ने आकर मंत्री प्रवरों को यह समाचार बताया। राजा के परलोक गमन का समाचार सुनकर उन श्रेष्ठ मंत्रियों ने
उस वन में जाकर उनका दाह संस्कार करवाया। वहीं पर गुरु वशिष्ठ ने परलोक में सुख प्रदान करने वाले सभी श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य विधि पूर्वक संपन्न करवाए। तदंतर प्रजाजनों, मंत्रियों तथा महामुनि वशिष्ठ ने सुदर्शन को राजा बनाने के उद्देश्य से आपस में विचार विमर्श किया। श्रेष्ठ मंत्रियों ने कहा कि सुदर्शन महाराज की धर्म पत्नी मनोरमा के पुत्र है, शांत स्वभाव वाले पुरुष है तथा सभी लक्षणों से संपन्न है, अतः ये राज सिंहासन के योग्य है। गुरु वशिष्ठ ने भी यही बात कही कि महाराज का यह पुत्र सुदर्शन राजपद के योग्य है, क्योंकि बालक होते हुए भी धर्मपरायण राजकुमारी राज सिंहासन का अधिकारी होता है। वयोवृद्ध मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार विचार करने के उपरांत यह समाचार सुनकर उज्जैनी नरेश राजा युद्धाजित शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। लीलावती के पिता युद्धाजित अपने दामाद की मृत्यु के विषय में सुनकर अपने दौहित्र के हित की कामना से उस समय शीघ्रतापूर्वक वहां आए। उसी समय सुदर्शन के हित साधन के उद्देश्य से मनोरमा के पिता कलिंग अधिपति महाराज वीरसेन भी वहां आ गए। सेनाओं से संपन्न तथा एक दूसरे से भयभीत वे दोनों राजा राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए प्रधान अमात्यों के साथ मंत्रणा करने लगे। युद्धाजित ने पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? ज्येष्ठ ही राज्य प्राप्त करता है, कनिष्ठ कदापि नहीं। उसी समय वीरसेन ने भी कहा कि हे राजन, मैंने शास्त्रविदों से सुना है कि धर्मपत्नी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी माना जाता है। युद्धाजित ने पुनः कहा कि यह शत्रुजित गुणों के कारण श्रेष्ठ है। यह सुदर्शन राजोचित चिन्हों से युक्त होते हुए भी वैसा नहीं है। अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत उन दोनों राजाओं में वहां विवाद होने लगा। अब उस महासंकट की परिस्थिति में उनके संदेह का समाधान करने में कौन समर्थ हो सकता था? युद्धाजित ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग अवश्य ही स्वार्थपरायण हो गए हैं और सुदर्शन को राजा बनाकर धन का स्वयं उपभोग करना चाहते हैं। मैंने आप लोगों का यह विचार तो आप सबकी भाव भंगिमा से पहले ही जान लिया था। शत्रुजित सुदर्शन से अधिक बलवान है, अतः आप लोगों की सम्मति तो यह होनी चाहिए कि शत्रुजित ही राज सिंहासन पर आसीन होने के योग्य है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे जीवित रहते गुणों में बड़े तथा सेना से सुसज्जित राजकुमार को छोड़कर छोटे पुत्र को राजा बना सके? इसीलिए मैं निश्चित रूप से घोर संग्राम करूंगा। मेरे खड़क की धार से पृथ्वी के भी 2 टुकड़े हो सकते हैं। फिर आप लोगों की बात ही क्या है? यह सुनकर वीरसेन ने युद्धाजित से कहा, हे विद्वान, दोनों ही बालक समान बुद्धि रखते हैं, इनमें भेद ही क्या है? तदंतर उन दोनों को इस प्रकार परस्पर विवाद करते देखकर प्रजाजनों तथा ऋषियों के मन में व्यग्रता होने लगी। तब एक दूसरे को क्लेश पहुंचाने के लिए उद्गत तथा युद्ध की इच्छा वाले दोनों पक्षों के सामंत सावधान होकर अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंचे। उसी समय महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषादगण राजकोष लूटने के लिए वहां आ गए। दोनों राजकुमार अभी बालक है तथा वे आपस में कलह कर रहे हैं। यह सुनकर देश देशांतर के चोर लुटेरे भी वहां आ गए। इस प्रकार वहां पर भारी कलह उपस्थित हो जाने पर युद्ध आरंभ हो गया। युद्धाजित तथा वीरसेन भी युद्ध के लिए उद्गत हो गए। युद्ध आरंभ हो जाने पर क्रोध एवं लोभ के वशीभूत उन दोनों राजाओं ने लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए और तब उनके बीच भयानक संग्राम प्रारंभ हो गया। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।